Assalamu alaikum students. I hope you are safe and sound at your home. This is your computer teacher Fatma Raza. Students, let's start a new chapter. Okay students, introduction to spreadsheet. What is spreadsheets? Spreadsheet is an application that is used for performing calculation. Spreadsheet consists of column and rows. What does it mean कि एक स्प्रेडशीट हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ की जाती है वेरियस कैलकुलेशन के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। और स्प्रेडशीट में क्या क्या चीज़ होती है? कॉलम्स एंड रोज। स्टूडेंट्स, आप जब वर्ड सुनते हो स्प्रेडशीट तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्प्रेड एक बड़ा सा कुछ फैली हुई चीज़, और शीट मतलब जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। यस, सेम थिंग, स्प्रेडशीट इज़ द सेम थिंग, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग सिंपली अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। कैलकुलेटर हम आम अपनी ज़बान में कहते हैं, इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्प्रेडशीट इज़ यूज for the various calculation that consist of column and rows. So moving toward the basics. Okay, in this video we are going to study the basics of the spreadsheet. क्या मतलब कि हम बुनियादी बातें समझेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। एक्चुअली क्योंकि जब हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम आगे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज that are used in the spread is more important. Okay, so start. Spreadsheet actually is a large sheet having data information arranged in the form of rows and column. क्या बात की हमने कि स्प्रेडशीट हमारे पास एक लार्ज शीट है जिस पे हम लोग अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वो जो डेटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम स्टोर करते हैं और उसको कैसे अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। क्योंकि रोज़ एंड कॉलम की वजह से हमारा जो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो एक अरेंज फॉर्म में होता है, वो इरेगुलर फॉर्म में नहीं होता। सो रोज़ और कॉलम जो हैं तो उसको अरेंज करती हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम लोग हमारे लिए आसानी हो, हम इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि हम फर्दर हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, किस तरह हम अपने उस रोज़ कॉलम को यूज़ करते हैं, किस तरह हम लोग अपने उसमें डेटा ऐड करते हैं। सो एक्चुअली हमारे पास स्प्रेडशीट जो है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत से हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो वाइडली यूज़ होता है, वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS। इसके अलावा हमारे पास नंबर है, इसके अलावा हमारे पास लोटस है, मतलब बहुत सी हमारे पास ओपन ऑफिस है, नंबर है, डिफरेंट वैरायटी है। लेकिन एक वाइडली जो यूज़ होता है हमारे पास, मेरे आपके कंप्यूटर में जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया होता है, वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल, MS। इसके अलावा हमारे पास नंबर है, इसके अलावा हमारे पास लोटस है, मतलब बहुत सी हमारे पास ओपन ऑफिस है, नंबर है, डिफरेंट वैरायटी है। लेकिन एक वाइडली जो यूज़ होता है हमारे पास, मेरे आपके कंप्यूटर में जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया होता है, वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो एक एक्सेल है, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड, मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है वो ये है हमारे पास। ठीक है, फर्दर जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग इस सब को हैंडल करते हैं। ओके, अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास होता है ग्रिड। ग्रिड क्या है? ग्रिड हमारे पास एक टेबल है, वो एक टेबल बनाता है। टेबल किस चीज़ का? रोज़ का, कॉलम्स का। ठीक है, तो क्या बात की हमने कि जो स्प्रेडशीट होती है वो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ कॉलम एंड रोज। ग्रिड एक्चुअली मैं आपको अगर इजी वे में जनरल एग्जांपल दूँ तो हम हमारे कैमरा जब हम ओपन करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, उसमें हमारे पास ग्रिड की ऑप्शन आती है। आप देखते हैं कि एक टेबल फॉर्म, एक ब्लॉक की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम ग्रिड कहते हैं। अभी हम अगर अपने कंप्यूटर में अगर हमने इंस्टॉल किया, हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने इंस्टॉल किया होता है हमारे पास, हम सर्च करते हैं MS एक्सेल। ठीक है,
जब हम एम एस एक्सेल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो अब जैसे मैं आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे बताऊँगी, कंप्यूटर में अगर हमने इंस्टॉल किया, हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने इंस्टॉल किया होता है हमारे पास, हम सर्च करते हैं एम एस एक्सेल, ठीक है। जब हम एम एस एक्सेल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो अब जैसे मैं आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे बताऊँगी कि एम एस एक्सेल को हमने स्टार्ट किया, हम अपने फ़ोन में हम अपने पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हमने उसको इंस्टॉल किया होता है उसको। ये अब ये हमारे पास क्या है, एम एस एक्सेल। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी ये एक जो ब्लॉक, अगर हम अब उसको मैं डिस्प्ले करके बताऊं प्रॉपर, ये सारा हमारे पास जो इसको हम ग्रिड कहते हैं, आपने देखा ग्रिड ब्लॉक टेबल की फॉर्म में। अब जो ये 1 से लेके आप नीचे तक देखते आ रहे हैं 22 तक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। और ए बी सी ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। क्या बात हमने की कि ये हमारे पास आ गए कॉलम्स, ये जैसे मैं आपको ये अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ, ये हमारे पास आगे कॉलम्स, और ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली जो एक हमारे पास फॉर्म है, ये इसको हम कहते हैं रोज़, ओके। तो क्या बात हमने की कि स्प्रेडशीट जो है तो वो कंसिस्ट हुई होती है कॉलम्स की और रोज़ की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा फॉर्म करते हैं। कहते हैं कि फंक्शंस एंड कमांड आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा। क्या बात की हमने कि अब हमारे जो हम मैनिपुलेट का क्या मतलब होता है, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी है, तो जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो उसकी रिबन ओपन हो जाएगी और उसमें फर्स्ट से लेके लास्ट तक उसके अपने ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जैसे पुराने में तो वो फर्स्ट बार था ना, टाइटल बार। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम होम में, ये होम के सारे ऑप्शंस है, इंसर्ट पे जाएंगे, अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो इंसर्ट के ऑप्शंस ओपन कर देगा। इसी तरह प्रीवियस में हमने आपको बात की कि यहाँ पर हमारे पास अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेड है, ग्रेड जो है तो एक टेबल की फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्रेड किसकी फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में, जहाँ पे जैसे आपको बताया हुआ होता है, जिसमें हमारे पास एक्टिव, जिसको हम एक, अगर हम उसको ब्लॉक ले लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, जो एक सिंगल है उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। अच्छा, अब वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पे मैं आपको बताया कि हम अगर होम में जाते हैं तो ये सारी होम की ऑप्शंस आ जाएंगी, इंसर्ट में जाते हैं तो सारी इंसर्ट की ऑप्शंस आ जाएंगी। ये तो फर्दर आपको जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, वी हैव in this video we are just going to understand the terminologies, that what are the different terms that are used। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फर्दर जब हम यूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, ऐसी हम अब ये नेक्स्ट रिबन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब ये आप जिसमें भी आप जाएंगे तो वो उसके अपने ऑप्शंस, कलर है तो कलर का है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जितना भी हो। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल बार, मतलब आप आगे जाओ, ऊपर से नीचे आओ, वर्टिकल बार, दो हमारे पास यहाँ पे बार है, एक हॉरिजॉन्टल बार है और एक हमारे पास वर्टिकल बार है। एक्सेल को यूज़ करने से पहले इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, आपको उनका नाम पता होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नाम का नहीं पता तो आप डेटा पुट कैसे करेंगे, आप कैसे उसको मैनिपुलेट करेंगे। सो इस सब चीज़ के लिए the thing is important to understand the terms, the terminologies that are used in our whole the thing which we are going to study। so basics हमारे पास जानना बहुत ज़रूरी है। so ये हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास पुराना वर्जन है और ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। ये था हमारे पास बेसिक्स। और फर्दर हम लोग जो जाएंगे वो हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई हों। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, our first topic of unit 3 is application software। so what is application software? Actually simply
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वेरियस एप्लीकेशंस जो हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग परफॉर्म कर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फर्दर जब हम यूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम अब ये नेक्स्ट रिबन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब ये आप जिसमें भी आप जाएंगे तो वो उसके अपने ऑप्शंस, कलर है तो कलर का है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जितना भी होगा तो वो आपको। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना हमारे पास, ये फार्मूला बार एफएक्स, यहाँ पे जो मेंशन किया है, यहाँ पे हम लोग अपना फार्मूला पुट करते हैं। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम उसका फार्मूला डालेंगे, एडिशन करनी है तो उसका फार्मूला डालेंगे। जो भी हमने अपना इंफॉर्मेशन सेट करना है, डेटा डालना है, उसको कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी करें वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डालेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग अपना फार्मूला डालेंगे। कोई भी जो भी हमने काम करना होगा ये अपना काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक ग्रेड है, ठीक है, ये एक सेल है, इसको हम बोलते हैं सेल। पूरा ग्रेड है, ग्रेड में ये हमारे पास एक सेल आता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास सारी आ गई रोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ABC टिल एंड हमारे पास आ गए कॉलम्स। अच्छा, अब हम जो हमारा प्रीवियस वर्जन था वहाँ पे मैंने आपको पहले ही भी बताया कि हमारे पास जो ग्रेड का एक ब्लॉक हो उसको हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं। ये हमारे पास रोज़ का आ गई है, ये हमारे पास कॉलम आ गई, और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर मतलब नाउ यू आर रेडी टू पुट योर। तो क्या बात हमने की कि हमारे पास है एक स्प्रेडशीट है जिसमें हमारे पास ग्रिड है, कॉलम है, रोज़ हैं, अपग्रेड मैंने आपको बताया टेबल की फॉर्म। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक डायग्राम शो की है जनरल इंटरफेस में, आपको बताती हूँ कि मतलब जो जनरल टर्म्स हमारे पास यूज़ होती हैं वो मैं आपको इसमें जो है तो बताती हूँ। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। ये जो है ये जिसमें हमने वर्कशीट विंडो, ये हमारे पास ये एक पुराना वर्जन है, लेकिन अभी हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है वो जो मैंने आपको पहले डिस्प्ले किया था ये जनरल। इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रंट पे जो चीज़ हमारे पास आती है फर्स्ट बार, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसमें हमारे पास फाइल का ऑप्शन होता है, ठीक है। जो फर्स्ट उसको हम कहते हैं फर्स्ट बार विच इज़ नोन एज द टाइटल बार। फर्स्ट बार के बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास होता है मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार के हमारे पास जो थर्ड है उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके नीचे हमारे पास है फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब आपको अगर बताऊँ कि नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे, फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे हमारे पास, जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, स्टैंडर्ड टूल बार की, लेकिन इसके नीचे हमारे पास एक फॉर्मेटिंग टूल बार भी है। ये पुराना वर्जन है इसलिए ये जो पॉइंट अभी आया है इसको हम कहते हैं कि फार्मूला बार। यहाँ पे जो भी हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे फार्मूला देते हैं। वो कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, वो कोई मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, वो सम काइंड ऑफ एनीथिंग वो जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें, आपको और जो भी इंसान इसको यूज़ करता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक बात की है कि हम लोग स्पेसिफिक टास्क इसमें करते हैं, क्योंकि हम लोग ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। आपके माइंड में क्या बात आई है, आपको इस चीज़ से आपने अंडरस्टैंड किया कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हो, आप पेंट करते हो। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हो, आप कोई गेम खेलते हो, तो आप जो एप्लीकेशन ऑन करोगे, जिस आइकन में आप जाओगे वो वही आप पेंटिंग आपने स्टार्ट की है। आप पेंटिंग में म्यूज़िक तो नहीं सुन सकते ना, ये आप पेंटिंग आपने बोलो मैंने पेंटिंग लगा दी और अब मैं गेम खेलूँ, नहीं। वो तो उसको स्पेसिफिक उसको डिज़ाइन किया हुआ है, पेंटिंग सिर्फ पेंट करेगी, ऐसे ही म्यूज़िक सिर्फ आपको म्यूज़िक देगी। ऐसे ही आपने कोई गेम स्टार्ट की, आप कहते हो मैंने गेम स्टार्ट किया, आप कहते हो कि नहीं अब मैं यहाँ पे कोई टाइप करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ,
तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो आपको तो स्पेसिफिक काम करना है। ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो फ़ोन में, आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप गेम नहीं खेल सकते, गेम खेलते हो आप कोई और काम नहीं कर सकते। मतलब हर एप्लीकेशन अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करती है, एंड दैट इज़ नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गेट और फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So what is application software? Actually simply, application software is used to perform various application on the computer. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वेरियस एप्लीकेशंस जो हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर. इट हेल्प्स कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अब ये सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को यूज़र के लिए कि यूज़र जो भी परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक टास्क, ये उसमें उसको हेल्प करे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ही डिज़ाइन किया हुआ है. मतलब ये स्पेसिफिक काम करता है. इसका हम कह सकते हैं कि इसको हमने इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि ये अगर हम कोई एक एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की है, हमने ऑन किया तो हम वही काम करेंगे, उसमें कोई और काम नहीं कर सकते. पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. मतलब लोग जो हैं, पीपल, हम, आप सारे हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है. एवरी पर्सन इज़ यूजिंग देयर application. What kind of application they are using according to their need, according to their requirements. It is also known application package. What does it mean? Like if you have a computer, laptop, you have a package, you have a different and variety of the application on your computer. आप जिसको भी यूज़ कर सको वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी नीड है कि आप क्या यूज़ करते हो. तो ये एक हमारे पास कंप्लीट पैकेज है. सिंपली अगर हम रिवाइज